इन्ना सलाता तनहा अनिल फहशाइ वल मुनकर। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ा रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मकीनुल मुबीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका मिनश शाहिदीन व शाकिरीन व ज़ाकिरीन व ज़ाहिदीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बिरादरान इस्लाम, सय्यदी आला हज़रत यानी इमाम अहले सुन्नत मुजद्दिद दीन व मिल्लत अश-शाह इमाम अहमद रज़ा खान क़ुतबे ज़मान अलैहि रहमत व रिज़वान नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में जब खिराज अक़ीदत पेश करते हैं तो सय्यदी आला हज़रत अलैहि रहमा ये अर्ज़ करते हैं कि सरवर कहूँ कि मालिको मौला कहूँ तुझे, या रसूल अल्लाह सरवर कहूँ कि मालिको मौला कहूँ तुझे, बागे खलील का गुले सहबा कहूँ तुझे, लेकिन रज़ा ने ख़त्मे सुखर इसमें कर दिया, खालिक का बंदा खल्क का आका कहूँ तुझे। बिरादरान इस्लाम, आइए नहायती अदब व एहतराम के साथ नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में दुरूद पाक का नज़राना पेश करें। मौलाना मुहम्मद वारिक वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या हबीबी या रसूलुल्लाह व आफियत लबदारी व शिफाइया नूरुल बसारी व ज़ियाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलैका हबीबी या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, कुरान मुक़द्दस के अंदर आता है इन्ना सलाता तनहा अनिल फहशाइ वल मुनकर, यानी बेशक नमाज तमाम बुराइयों और बेहयाइयों से मना करती है, रोकती है। दूसरी जगह कुरान मुक़द्दस के अंदर इरशाद होता है इन्ना सलाता कानत अलल मुमिनीना किताबम मौक़ूता, यानी बेशक नमाज मोमिनों पर, मुसलमानों पर वक्त मुक़र्ररा पर फर्ज की गई है, यानी उनके वक्तों पर फर्ज हुई है। उसके बाद नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, अबू दाऊद की हदीस है अस्सलातु इमादुद्दीन मन अक़ामहा फ़क़द अक़ामद्दीन व मन तरकहा फ़क़द हदमद्दीन। आक़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि नमाज दीन का सुतून है, नमाज दीन का खंबा है। जिसने नमाज को कायम रखा उसने दीन को कायम रखा, और जिसने नमाज को छोड़ दिया उसने दीन को बर्बाद कर दिया। एक और हदीस पाक के अंदर नबी करीम अलैहिस्सलाम का फरमान क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जुइलत क़ुर्रतु ऐनी फ़िस सलाह, यानी आक़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि जब कोई बंदा मोमिन जब नमाज अदा करता है तो मुझे बड़ी खुशी होती है, क्योंकि नमाज मेरे आंखों की ठंडक बनाई गई है। इसका मतलब ये है कि जब कोई बंदा नमाज पढ़ता है, अपने रब की इबादत करता है, तो नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ये फरमाते हैं कि मुझे इंतहाई दर्जे की खुशी हासिल होती है। कब? जब हम और आप नमाज पढ़ें तब। बिरादरान इस्लाम, जैसा कि मैंने एक महीने से बराबर नसीहत के तौर पर, खिताब के तौर पर, बयान के तौर पर, नसीहत के तौर पर एक मास से बोलता आ रहा हूँ कि नमाज की बड़ी फजीलत है, नमाज की बड़ी अहमियत है, क्योंकि नमाज मैदान महशर होगा, यही सबसे पहली वो चीज़ होगी जिसके बारे में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने बंदों से पूछेगा, बोलो तुम्हारे हाथों में क्या है, तुम्हारे दामन में क्या है, अपने हाथों में लेकर आए हो या नहीं। तो ये नहीं पूछा जाएगा बोलो करोड़पति थे तुम, ये नहीं तुम्हारे पास कितने घर थे, तुम्हारे पास कितनी गाड़ियां थी, तुम्हारे पास कितने आदमी थे, तुम कितने पावरफुल थे, तुमने कितने आदमियों को मार दिया, तुमने कितनों को कत्ल कर दिया, कितनों को गिरफ्तार कर दिया, कितनों को क्या कर दिया। इस ताल्लुक से नहीं पूछा जाएगा कि तुम बहुत बड़े महामंत्री थे, तुम्हारे साथ 50 आदमी चलते थे, ये कुछ नहीं पूछा जाएगा। तुम एक मिट्टी हो, तुम्हारी हैसियत एक मिट्टी की है, तुम्हारी हैसियत एक मिट्टी है। मिन्हा खलक़नाकुम व फ़ीहा नुईदुकुम व मिन्हा नुख़रिजुकुम तारतन उख़रा। तो मिट्टी से ही पैदा किया गया, तो मिट्टी से पैदा किया गया और इसी मिट्टी के अंदर तुझे दफन होना है। तुम्हारी हैसियत कुछ नहीं है। आज ये गोश्त आज नजर आ रहा है, लेकिन कल यही दिन होगा कि तुम्हारा जिस्म तो मौजूद होगा, लेकिन जिस्म पर भी गोश्त मौजूद है। अभी जब जवानी की तहरीक में कदम रखता है तो बड़ा गोश्त छाया हुआ होता है और एकदम फुर्तीला ये, लेकिन जब यही जवानी चली जाती है, बुढ़ापा आ जाता है, तो इसके जिस्म से गोश्त गलना शुरू हो जाता है।
जाता है। और जब कब्र के अंदर पहुंच जाता है उसके बाद क्या होता है आपको अच्छी तरीके से मालूम है। बिरादरान इस्लाम, जब ये रब ने ये दौलत अदा की है, जब रब ने इतनी बड़ी दौलत अदा की है, उसकी इबादत भी करें। रब ने जिस तो ऐसा है कि नमाजों की पाबंदी करें, है ना। नमाज मैदान महशर में मार्ज कर रहा था, मैदान महशर में सबसे पहले जिस चीज के बारे में पूछा जाएगा वो नमाज ही होगी सबसे पहले। और जब नमाज ही हमारे हाथों में नहीं होगी तो फिर आगे के सवालों का जवाब कैसे देंगे? आगे तो हमारे पास कुछ है ही नहीं। पहले की जो माएँ थी, पहले के जो बाप हुआ करते थे, वो अपनी औलाद की परवरिश बड़े अच्छे तौर पर किया करते थे। वो खुद भी नमाज पढ़ा करते थे, अपनी औलाद को भी नमाज के लिए तरगीब दिलाया करते थे। बेशुमार सहाबा की तारीफ पढ़े, खुलफाए राशिदीन की किताब है, उसके अंदर आता है एक सहाबा के बेशुमार सहाबा के नाम दर्ज है। खुलफाए राशिदीन तारीख और खुलफा, उनके अंदर रिवायत है कि जब सहाबाए किराम जब नमाज के लिए आया करते तो अपनी औलाद को भी हाथ पकड़ के लाया करते थे, अपनी औलाद को भी नमाज के लिए लाया करते थे ताकि औलाद नमाज पढ़े, किसी भी सूरत में नमाज अदा करे। क्योंकि जब हम नमाजी होंगे हमारी औलाद नमाजी होगी, हम अल्लाह को याद करने वाले होंगे, हमारी औलाद अल्लाह को याद करने वाली होगी। और जब हम ही अपने रब को भूल गए तो औलाद क्यों नहीं भूलेगी? हम भूल गए तो औलाद तो माँ बाप के नक्शे कदम पर चलती, बोले आज तक हमारे बाप ने नहीं पढ़ी तो हम क्या नमाज पढ़ेंगे। मैंने पिछले हफ्ते एक शेर कहा था, उस पर कुछ लोगों ने अमल किया, कुछ लोगों ने अमल किया और अभी बराबर सबूत देते हैं। और काबिल तारीफ है आपके इस गांव के, आपके इस मोहल्ले के, सुभाष नगर के वो बच्चे, सुभाष नगर के वो बच्चे कि जिन्होंने ये शेर सुना था। वो शेर था आपके लिए कि आप लेकर आए, लेकिन काबिल तारीफ है ये बच्चे जिन्होंने एक शेर सुना, मैंने वो सुनाया था कि बूढ़ा हो या जवान हो सब पर नमाज फर्ज है। बच्चे को 10 साल के मार के लाना नमाज, बच्चों के ताल्लुक से सिर्फ एक शेर था, वो आप ही के ताल्लुक से था, आप बच्चों को लेकर आए, लेकिन आप तो गायब हो गए। लेकिन बच्चे अल्हम्दुलिल्लाह बराबर, हमारे बच्चे बहुत अच्छे हैं कि 5 वक्त की नमाज पाबंदी के साथ अदा करते हैं। कम से कम एक नमाज के अंदर 30 बच्चे आते हैं, लेकिन आदमी कितने होते हैं? 15, 10। आपको लाना चाहिए तो आपकी औलाद याद नहीं आ रहा, बड़े अफसोस का मकाम। हज़रत बाबा फरीदुद्दीन गंजे शकर रहमतुल्लाह तआला अलैहि का बचपन का जमाना है, छोटे से ही हज़रत बाबा फरीदुद्दीन गंजे शकर, तो उनकी माँ इबादत किया करती थी, उनकी माँ अल्लाह की रियासत किया करती थी, बंदगी किया करती, नमाज पढ़ा करती थी। तो हज़रत बाबा फरीदुद्दीन गंजे शकर रहमतुल्लाह तआला अलैहि ने एक दिन पूछ दिया कि माँ आप क्या करती हो? हज़रत बाबा फरीदुद्दीन गंजे शकर की माँ कहती है, बेटा मैं अपने रब की इबादत करती हूँ, मैं उस रब की इबादत करती हूँ जिसने सारी कायनात को पैदा किया, उस रब की बंदगी करती हूँ जिसने हमें और आपको पैदा किया। तो बोले माँ अगर तुम नमाज पढ़ती हो अल्लाह कुछ देता है या नहीं? बोले बेटा देता है। उनकी समझ में आ गया ये फरीद वो है, इसको शकर बहुत पसंद है, इसीलिए गंजे शकर कहा गया, इसको शकर बहुत पसंद है। उन्होंने कहा बेटा जब तुम नमाज पढ़ोगे तो अल्लाह तुम्हें शकर देगा। बोले अम्मी पक्का शकर देगा? बोले हाँ बेटा तुम नमाज तो पढ़ो, अल्लाह तुम्हें शक्कर देगा। बोले ठीक है। उसके बाद हज़रत बाबा फरीदुद्दीन गंजे शक्कर की माँ ने एक अस्तावा लिया, माँ ने रख दी बेटा वजू करो। उसके बाद एक कुड़िया में शक्कर लेकर आए, मुसल्ला बिछा दिए, नीचे रख दी, बोले बेटा फरीद नमाज अदा करो। और जब हज़रत बाबा फरीदुद्दीन गंजे शक्कर ने जब नमाज अदा की है, बोले अम्मी नमाज अदा हो गई, शक्कर अभी तक नहीं आई। उनकी माँ ने कहा बेटा मुसल्ला उठाओ। जैसे ही मुसल्ला उठा तो शक्कर की पुड़िया तैयार थी, बड़ी खुशी हुई। इसी तरीके से रोजाना उनकी माँ एक किया करती थी कि शक्कर उनकी मुसल्ले के नीचे रखा करती, किस लिए? ताकि ये बेटा मेरा फरीद ये भी अपने रब को याद करने वाला हो जाए। एक झूठ की वजह से, और वो झूठ नहीं होता जो अच्छाई के लिए होता है, वो झूठ नहीं होता कि एक झूठ की खातिर बाबा फरीदुद्दीन गंजे शक्कर या अल्लाह का नेक बंदा तारीफ नहीं कहती। इसी तरीके से एक दिन ये हुआ, हज़रत बाबा फरीदुद्दीन बाहर गए हुए थे, बाहरी से वुज़ू करके चले आए और घर में जैसे अंदर दाखिल हुए मुसल्ला बिछा दिया, नमाज शुरू कर दी। और जब नमाज शुरू कर दी हज़रत बाबा फरीदुद्दीन गंजे शक्कर ने, थोड़ी देर क्या हुई थी कि उनकी माँ ने देखा कि हज़रत फरीद मुसल्ला बिछाए हुए हैं, बारगाह रब में
सजदा रेज है, अपने रब की इबादत में मसरूफ है। और हजरत बाबा फरीदुद्दीन अपने रब की इबादत कर रहे थे, अपने रब की रियासत कर रहे थे। जब उनकी माँ ने देखा है कि फरीद सजदे में चला गया तो उसके बाद हैरत में पड़ गई कि अब मैं क्या करूं। रोजाना तो ये था कि मैं शक्ल रख दिया करती थी, लेकिन आज तो फरीद वुजू बाहर से कर गया है, आज इसने मुसल्ला बिछा दिया है, अब क्या होगा। आज हमारी बात आपकी माँ होती तो वो सोचने में पड़ जाती, अफसोस करती, बोले जो होगा देखा जाएगा। लेकिन हजरत बाबा फरीदुद्दीन गणेश शक्कर की माँ, इतिहास ये बताता है, तारीख ये बताती है कि एक तरफ बेटे का मुसल्ला था, जब एक तरफ बेटे का मुसल्ला देखा तो दूसरी तरफ माँ ने भी मुसल्ला बिछा दिया। अब बारगाह रब में दोनों पर हाथों को उठा दिया और हाथ उठाने के बाद अर्ज करती है, ऐ मेरे परवरदिगार आलम, ऐ मालिक मौला, आज मेरी इज्जत अल्लाह तेरे हाथ है। मौला रोजाना फरीद के मुसल्ले के नीचे शक्कर अल्लाह में रखा करती थी, लेकिन आज फरीद बाहर से वुजू कर गया है। या अल्लाह, इस बंदी का काम तो यह था कि फरीद का सर तेरी बारगाह के लिए झुकवा दूं, लेकिन मौला ये तो तेरा काम है कि फरीद को दिल को झुकाना अब तेरा काम है। तारीख ये बताती है कि जब हजरत बाबा फरीदुद्दीन के लिए शक्कर ने सलाम फेरा है, मुसल्ला उठाया है, तो आज ये पूरी शक्कर की नहीं बल्कि पूरा का पूरा खजाना मौजूद था। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। पूरा का पूरा खजाना शक्कर का मौजूद था। तारीख ये कहती है, इतिहास ये बताता है कि हजरत बाबा फरीदुद्दीन गंजे शक्कर ने जैसे सलाम फेरा, खजाना देखा कि माँ, हजरत बाबा फरीदुद्दीन गंजे शक्कर की माँ आती है, बोले बेटा क्या हुआ। बोले अम्मी आज रब ने कुछ ज्यादा ही दे दिया। बोले बेटा क्या दे दिया। बोले माँ देखिए, जो हजरत बाबा फरीदुद्दीन गणेश शक्कर की माँ ने देखा कि आज तो रब ने पूरा खजाना अता कर दिया। तो फिर हजरत बाबा फरीदुद्दीन गणेश शक्कर की माँ कहती है, बेटा सुन ले, बेटा फरीद सुन, जिस रब की मैं इबादत करती हूँ उसी रब की कसम खा के कहती है कि आज तक जितनी तूने नमाजें पढ़ी है शक्कर किसी और ने नहीं बल्कि मैंने रखी। वो इसलिए रखी थी ताकि तुम नमाज पढ़ते रहो, ताकि तुम अपने रब की इबादत करते रहो बेटा। लेकिन आज मामला ऐसा पेश आया कि तुम बाहर से वुजू करके आ गए और मैंने शक्ल नहीं रखी। लेकिन बेटा बारगाह रब में दुआ जरूर कर दी कि अल्लाह मेरा काम फरीद के सर को तेरी बारगाह के लिए झुकाना, इसके दिल को मौला तू झुकाना। और आज जो शक्ल देख रहे हो बेटा, ये तुम्हारी मां नहीं बल्कि ये अल्लाह रब्बुल इज्जत की करम है, उसकी मेहरबानी है, उसका फजल है। हजरत बाबा फरीदुद्दीन गंजे शक्कर आसमान से नहीं नाज़िल हुए, वो हमें से और एक आप में ही से। जब हजरत बाबा फरीदुद्दीन गंजे शक्कर को इतना मिल सकता है तो हम भी तो अल्लाह के बंदे हैं, हम भी तो हजरत बाबा फरीदुद्दीन गंजे शक्कर के मानने वाले हैं। क्या हम अपने रब की बात नहीं कर सकते? इसलिए कि उन्हें भरोसा था रब की जात पर, और जो रब की जात पर भरोसा करता है तो यकीन जानो अल्लाह उसके भरोसे को टूटने नहीं देता, बल्कि जितना बंदा सोचता है अल्लाह उससे मजीद उसे अता कर देता है। जो रब का हो जाता है, जो रब का हो गया तो ये समझ लीजिए कि रब उसका हो गया। लेकिन जरूरत इस बात की है कि अपने रब की इबादत करें, अपने रब की रियाजत करें। कसम खुदा की मुसलमानों, आज भी अगर इसी सुहासनगर के लोग अपने रब की इबादत करना शुरू कर दें तो दुनिया का कितना भी बड़ा बादशाह हो, किसी भी बादशाह के सामने, किसी भी हुकूमत के सामने अपने हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि सारी कायनात से बड़ा बादशाह, सारे बादशाह से बड़ा बादशाह, सारे शहंशाह से बड़ा शहंशाह एक जात को रब, एक जात जब हुकूमत के सामने हाथ फैलाने में शर्म नहीं आती, क्योंकि एक दुनिया की हुकूमत, बताओ जिसने पैदा किया अगर उसके सामने हाथ फैला दो तो जब दुनिया की हुकूमत को मैं थोड़ा बहुत दे देती है, अगर उस रब की अगर आपने उस रब की इबादत शुरू कर दी तो आपको दुनिया के सामने हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि रब की बारगाह में सिर्फ हाथ उठा दो तो मैं हर वो चीज मिलेगी। हम किसी के साथ एहसान करते हैं, जब अगर हमें जरूरत पड़ी वो हमारे साथ एहसान कर देगा। नमाज तो हमारे ऊपर फर्ज है, जब अल्लाह ने हमारे ऊपर फर्ज बनी है तो हमारे ऊपर क्या लाजिम आता है कि उस रब की इबादत करें। जब उस रब को तुम मानोगे तो उस रब का करम तुम्हारे ऊपर ज्यादा होगा, लेकिन शर्त यह है कि उस रब के करीब तो आओ। कुरान मुक़द्दस के अंदर एक मकामत पर नहीं, 12 मकामत पर, कई मकामत पे फरमा गया बंदो मांगो, बंदो मांगो, बंदो मेरे करीब आओ। एक बंदे करीब ही नहीं आते तो लेंगे घर में बरकत नहीं है, तावीज करवा लो, तावीज करवा लो कि तावीज से सारी मुसीबत
मैं आज सबके सामने पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं कि कोई भी तावीज, चाहे वो मौलवी हो, हाफिज हो, मौलाना हो, आलिम हो, फाजिल हो, मुफ्ती हो, पूरी जिम्मेदारी के साथ बोलता हूं, किसी से तावीज करवाने की जरूरत नहीं है। अगर आप 5 वक्त की नमाज पढ़ लो, सबसे बड़ा तावीज ये 5 वक्त की नमाज साबित है। लोग तावीज करवाने आते हैं, वापस तो नहीं किया, तो वापस इसलिए नहीं किया था कि वो भी नाराज होगा, और अपने पास आता है कोई भी बंदा, कोई भी इंसान, तो अजीब से लगता है, इसको वापस कैसे करें, इसको कैसे समझाएं। हकीकत ये है, हकीकत बता रहा हूं, एकदम सच्चाई कि सबसे बड़ा तावीज नमाज है। अगर घर में ये साहब तावीज कराना है कि मियां बीवी में झगड़ा हो गया, अगर मियां बीवी में झगड़ा है, घर में झगड़ा है, घर में परेशानी है, घर में भूत परीत है, घर में और कोई परेशानी, किसी का झगड़ा हो गया, तो किसी हाफिज के पास जाने की जरूरत नहीं है, किसी भी आलिम के पास जाने की जरूरत नहीं है। हमारे पास तावीज गंडा के लाने के लिए जरूरत नहीं है। सिर्फ इस घर में आ जाओ, अल्लाह की बारगाह में सच्चा दिल से दुआ करो, देखो आपकी परेशानी को दूर होती है नहीं दूर होती है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इस बात ये सच्चे दिल पर दिल पैदा करो, दिल को साफ करो, इसमें जो पाप कपड़ भरा हुआ है इसको दूर करो। पहले तावीज गंडों में जो भरोसा है ना दिल में, इसको दूर करो, तावीज को फेंको, तावीज पर यकीन मत करो। सबसे बड़ा यकीन अगर है तो वो अल्लाह की जात पर भरोसा करो। आप ये मुझे ये बता दीजिए, अगर थोड़ा बहुत दिमाग सबके अंदर है, इन बच्चों के अंदर भी थोड़ा सा दिमाग होगा, तावीज में क्या लिखा जाता है, सिर्फ इतना बता दो। तावीज में अल्लाह का कलाम लिखा जाता है। जब कलाम का ये हाल है, कलाम का इंसान की मुसीबत को दूर कर दे, अल्लाह का कलाम का जब हाल है कि इंसान की मुसीबत को दूर कर दे, तो अंदर से खड़ा करके अपने रब की इबादत करे तो वो कितनी बड़ी मुसीबत दूर कर देगा। लेकिन जरूरत इस बात की है, पहले अपनी परेशानी को अल्लाह की बारगाह के लिए झुकाओ। तारीख ये कहती है, एक बुजुर्ग अल्लाह के मानने वाले थे, अल्लाह की इबादत करने वाले थे, सच्चे दिल से अपने रब से मोहब्बत करने वाले थे। बिरादरान इस्लाम, एक दिन एक खातून कहती है, उनकी बीवी कहती है कि अब बहुत साल हो गए, कई साल गुजर गए, आप कमाई के लिए निकल लो। बात नहीं करो जी, बात नहीं करना। रब के मानने वाले थे, उन्होंने कहा, उनकी बीवी ने बोले जाओ कमाने के लिए जाओ, काफी गुजर चुका। बुजुर्ग निकल गए, और निकलने के बाद गए तो क्या देखा कि एक सौदागर मजदूर लगे हुए, कहा मुझे भी लगा लो मजदूर। तो सौदागर बोला, वो मालिक बोला, कौन मालिक? ये दुनिया भी मालिक कि बाबा तुम्हारी उम्र काम करने की नहीं है, जाओ आराम करने की उम्र में तुम काम कर रहे हो। इतनी बड़ी बड़ी बोरियां अगर तुम्हारी पीठ पर डाल दी जाए तो नींद की हड्डी तुम्हारी टूट जाएगी, जाओ आराम करो। वो अल्लाह का बंदा, वो अल्लाह का नेक बंदा इतनी बात सुनकर आता है और अल्लाह के घर में आ जाता है, रब के घर में आ जाता है, और सुबह से शाम तक अपने रब की इबादत करता रहता है। शाम तक अल्लाह की इबादत, अल्लाह की रियासत, उसकी बंदगी। इसलिए वो जानता है कि दुनिया के मालिक की ये हकीकत है, लेकिन मेरा मालिक तो सारी कायनात का बादशाह है। इस दुनियादार पर मैं भरोसा नहीं कर सकता। सुबह से लेकर शाम तक अपने रब की इबादत में मसरूफ हो गए, शाम तक इबादत की। और जब शाम हुई घर से जाने लगे, जब घर जाते हैं दिल में ख्याल पैदा होता है कि आज अगर बीवी ने पूछ लिया मजदूरी क्या लाया तो क्या बोलूंगा, लेकिन बस चले गए। बीवी ने कहा मजदूरी लेकर आए हो? कहा आज मेरे मालिक ने मजदूर नहीं दिए, हो सकता मेरा मालिक कल मजदूरी दे। दूसरे दिन फिर आते हैं बुजुर्ग, फिर एक दुकान पर जाते हैं, फिर वही जवाब मिलता है कि जाओ तुम्हारी उम्र काम करने की है, काम करने की नहीं है, आराम करने की है, तुम इस उम्र में काम करने आओ। आयत ये बताती है, फिर बुजुर्ग की आंखों से आंसू निकले और फिर मस्जिद में चले गए। सुबह से लेकर शाम तक में रब की इबादत करते हैं, अल्लाह की बारगाह में हाथों को उठाते रहे, दामनों को फैलाते रहे और यह कहते रहे मेरे मौला या तो मेरी मजबूरी है कि दुनिया के मालिक के पास जा रहा हूं, लेकिन हकीकत क्या है अल्लाह, तू सबसे बड़ा मालिक है, तू सबसे बड़ा खालिक है। तारीख ये कहती है कि फिर सुबह से लेकर शाम तक इबादत करते हैं अपने रब की, और शाम तक अपने रब की इबादत करने के बाद, उसकी रियासत करने के बाद उसका नाम शाम तक लेते रहे और उसको पुकारते रहे, दिल से मानते रहे, उस पर भरोसा करते रहे। 2 दिन गुजर गए, तीसरे दिन फिर जंगलों से गुजर कर होते हुए अपने घर जाते हैं। बीवी ने कहा कि मजदूरी लेकर आए हो, कि आज मेरे मालिक ने मजदूरी फिर नहीं दी, हो सकता है तीसरे दिन मेरे मालिक मजदूरी। तारीख ये कहती है कि
तीसरे दिन तो उनकी बीवी ने ये कहा 3 दिन की मजदूरी है, आइए बैग ले जाओ, झोला ले जाओ, 3 दिन की मजदूरी एक साथ ले आए। बुजुर्ग ने झोला लिया और झोला लेकर जैसे ही आते हैं फिर तलाश में लग जाते हैं काम की, फिर वही जवाब मिलता है। उसके बाद फिर आते हैं, फिर अल्लाह की इबादत में मसरूफ हो जाते हैं, फिर मस्जिद में आ गए। सुबह से लेकर शाम तक अपने रब की इबादत करते रहे, शाम तक अपने रब की रियासत करते रहे, अपने रब को पुकारते रहे। जब शाम तक कर करके बंदगी, कर करके इबादत, और फिर भी वो बुजुर्ग ये कहते हैं मेरे रब तेरी इबादत में, मौला तेरी रियासत में, अल्लाह तेरा नाम लेने में जो मजा है दुनिया में कोई ऐसी चीज नहीं जिसमें इतना मजा है। बेशक बेशक सुभान अल्लाह। पूरी इबादत करते रहे और अपने आप को पूरा अल्लाह की राह में वक्फ कर दिया, अल्लाह की राह में फिदा कर दिया। यही कहते रहे मालिक मौला ये तो दुनिया है, दुनिया की रस्म एक अदा कर रहा हूँ। हकीकत तो ये है कि जिस्म पर भी मौला तेरे ही हक है। अल्लाह तेरी राह में जो मजा है मौला वो किसी भी राह में मजा नहीं है। तेरे रास्ते में जो मजा है, तेरा नाम लेने में जो मजा है, अल्लाह दुनिया में वो मजा कहीं नहीं है। तारीख ये कहती है तीसरे दिन फिर जब झोला लेकर जाते हैं, रास्ते में पहुंचते हैं, जंगल में जब पहुंच जाते हैं तो फिर दिल में ख्यालात पैदा होते हैं। और वो ख्यालात ये पैदा होते हैं आज अगर मैं ऐसे चला गया तो आज बीवी बहुत ज्यादा गुस्सा होगी, बहुत ज्यादा नाराज होगी। तारीख ये कहती है वो बुजुर्ग ने जंगल से पूरी झोला रेत का भर लिया, रेत का झोला भर लिया कि शायद जब बीवी पहली मर्तबा देखेगी तो हो सकता है उसका दिल ठंडा हो जाए, बाद में जो होना होगा वो तो होगा। तारीख ये कहती है बुजुर्ग रेत का झोला लेकर चल देते हैं, घर पर दस्तक देते हैं। दस्तक देने के बाद आवाज आती है कौन? बुजुर्ग जवाब देते हैं पहले वही बीवी जो हाथों को देखा करती थी कि कुछ लाए हैं, पहले वही दोषी जाती, पहले वही खातून थी, पहले वही मखदूमा थी जो हाथों जेबों को देखा करती थी कुछ लाए हैं नहीं। लेकिन आज वही मखदूमा, वही औरत, वही दोषीजा, वही औरत दरवाजा खोल रही है तो मुस्कुरा मुस्कुरा कर दरवाजा खोल रही है, हंसते हंसते दरवाजा खोल रही है। बुजुर्ग बार सोचने लगे, बोले आज बेगम क्या हुआ, ऐ मखदूमा आज क्या हुआ, आज तुम हंसती हुई दरवाजा खोल रही हो। रोजाना तुम दरवाजा खोलती थी तो तुम कुछ चाहती थी, ऐसा महसूस होता था कि तुम्हारा चेहरा कुछ मांग रहा है, लेकिन आज क्या हो गया है तुम्हें कि तुम इतना खुश हो। तारीख बताती है तो वो औरत ये कहती है, वो खातून ये कहती है कि तुम्हारा मालिक ऐसा मालिक है कि दुनिया में इतनी उम्र गुजर गई आज तक तुम्हारे मालिक जैसा मालिक मेरी नजरों के सामने नहीं गुजरा। तुम्हारा मालिक बहुत अच्छा है, तुम्हारा मालिक बहुत अच्छा है। बोले कैसे अच्छा है? थोड़ी देर के लिए आप लोग बैठ जाए, 1 मिनट और बैठ जाइए। तुम्हारा मालिक बहुत अच्छा है। वो बुजुर्ग कहते हैं क्या हुआ? बोले अंदर आके देख लो। तारीख ये बताती है जब बुजुर्ग बाहर ने देखा तो हीरे जवाहरात अलग पड़े थे, रुपया पैसा अलग पड़ा था। बोले ये किसने भेजा है? बोले यही एक शख्स आए और उन्होंने ये कहा था ये तुम्हारा शौहर हमारे यहाँ काम करने आता है, रोज से रोजाना काम करने के लिए आता है, आज ये तुम्हारे शौहर की मजदूरी है। जब बुजुर्ग ने इतना सुना तारीख ये कहती है फौरन मुसल्ला बिछाया और मुसल्ला बिछाने के बाद अपनी रब की बारगाह में हाथ उठाए और हाथ उठाने के बाद बुजुर्ग ने रोना शुरू कर दिया। बहुत रोए, खूब आंसू कर रहे हैं। बीवी देख रही थी कि हमारे शौहर रो रहे हैं और वो दोनों हाथों को उठाकर कर रहे थे मौला वाकई तू बड़ा कारसाज है, अल्लाह तू बड़ा मेहरबान है, अल्लाह तू बड़ा गफूर रहीम है। ए मौला मैं तो दुनिया के मालिक के पास गया था, कुछ मजदूरी के लिए गया था, कुछ रुपया दौलत हासिल करने के लिए गया था, लेकिन मालिक मौला तेरी रहमत इतनी बड़ी है, मालिक मौला तू बड़ा गफूर रहीम है, अल्लाह तू बड़ा खालिक कायनात है, अल्लाह हर चीज तूने अता कर दी। और बीवी सुन रही थी, बुजुर्ग कह रहे थे अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र एहसान है। जब बुजुर्ग ने अपने चेहरे पे हाथ फेरा तो बीवी कहती है क्या हुआ? बोले आज तुम जिस मजदूरी को देख रही हो, आज तुम जिस दौलत को देख रही हो, कसम खुदा की मखदूमा को कोई बात आम नहीं थी, मैंने किसी की मजदूरी नहीं की, मैं किसी भी दुनियादार के पास नहीं गया, जिसके भी पास गया उसने मुझे वापस कर दिया। बोले फिर क्या हुआ? बोले कि मैं अपने रब के पास गया, मैंने अपने रब की बंदगी की, मैंने अपने रब की इबादत की, मैंने अपने अल्लाह की रियासत की, और जब मैंने अपने रब की इबादत की, अपने रब की रियासत की, तो उसी रब ने यह मजदूरी भेजी है। और जो शख्स तुम्हारा तुमको देने आया था वो मेरे दुनिया में दायरे का मालिक का मजदूर नहीं था,
बल्कि वो अल्लाह ने एक फरिश्ता भेजा था जो तुम्हें मजदूरी देने आया था। और तुम्हें मालूम है मखदूमा, आज जो तुम झोले में लेकर आई हो, तुम्हारे डर की वजह से मैं एक झोले में रेत भर कर लेकर आया हूँ। जब झोला देखा गया तो उसमें ये पूरे हीरो जवाहरात और रुपया और दौलत मौजूद था। देख के हैरत में पड़ गए। कहने का मतलब ये है कि जब हम अल्लाह की इबादत करें, सच्चे दिल से करें, सिद्क दिल से करें और खुद भी नमाज के लिए आए, और अगर रसूल के मानने वाले हो तो रसूल की तारीफ पढ़ो कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब नमाज के लिए आते तो हसन और हुसैन को लाते, साहबा आते थे तो बच्चों को लेकर भी आते थे। तो आप भी नमाज के लिए आए, अपने बच्चों को भी लेकर आए। और फिर बोल रहा हूँ किसी की जरूरत नहीं है, आप नमाज में आए, जो भी जरूरत है अपने रब से मांगे, हर चीज अल्लाह को अता करेगा। अल्लाह के बारे में दुआ है कि इन बातों पे हमें अमल करने की तौफीक अता फरमाए। और आपसे एक गुजारिश फिर, कभी मस्जिद का परस्त नहीं हुआ है, मस्जिद को पैसों की जरूरत है, मस्जिद को आपकी दौलत की जरूरत है। आपके एक रुपया की वजह से, आपके थोड़े से रुपयों की वजह से मस्जिद का काम हो जाएगा, अल्लाह के घर का काम हो जाएगा। और अगर अल्लाह के घर का काम हो गया तो यह समझ लीजिए कि आपके घर में इतनी खैर बरकत होगी कि आपके घर का काम हो जाएगा। आपसे गुजारिश है कि ज्यादा से ज्यादा